अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंजा असलम और मैं हूं राशिदा हफीज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि सिलेक्टिव एहतसाब की बात करना 100% गलत है, क्योंकि ऐसा एहतसाब माजी में हुआ ना कभी होगा। पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन नैब ने कहा कि पार्लियामेंट की अहमियत मुसल्लमा है, पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया है और करेंगे। सिर्फ मसरूफियत की वजह से पार्लियामेंट नहीं आ सका। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि आप डेली वेजेस चेयरमैन नैब हैं। इस पर जावेद इकबाल का कहना था कि जिन पर मुकदमा चल रहे हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत नहीं। लाहौर के इलाके में फर्स्ट ईयर की तालिबा को गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक तालिबा पड़ोसी के घर कंप्यूटर सीखने जाती थी, जहां मुलजिम हैदर ने 2 साथियों के साथ पहले अगवा किया और फिर मुलजिमान इसे एक नामालूम जगह पर ले गए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें बताया गया कि हैदर ने तालिबा के साथ ज्यादती की और खाली दस्तावेज पर साइन करवा लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नून लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर की शादी के सिलसिले में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में मरियम के गाने की एक और वीडियो वायरल हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज की आवाज़ में वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल थी, जिसमें वो गाना जब कोई बात बिगड़ जाए गुनगुना रही थी। वीडियो में मरियम नवाज खुद तो दिखाई नहीं दी थी, ताहम उनकी आवाज़ ने मदाहों को काफ़ी हैरान किया। नाज़रीन, इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चलें, मुबैना बयान हल्फी के मामले पर तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत में पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की मुबैना बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में राना शमीम ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुए और शोकास का जवाब दाखिल कर लिया। वज़ीर आज़म के मशीर साहबजादा जहांगीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान चोर डाकुओं को अदालत लेकर जाते हैं, जहां उनकी जमानत हो जाती है। लंदन में तकरीब से खिताब करते हुए साहबजादा जहांगीर ने कहा कि इमरान खान जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। वो चोर डाकुओं को अदालत लेकर जाते हैं और जहां इनकी जमानत हो जाती है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी उनमें बैठे हुए हैं। जहांगीर तरीन से भी कहा गया था कि इल्ज़ामात का जवाब अदालत में दें। जहांगीर तरीन ने बगावत करते हुए 40 अफराद का ग्रुप बना लिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान कंजा असलम और राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।